ललितपुर में हुआ अखंड ब्राह्मण महासभा का भव्य विप्र समागम। महासभा के नेतृत्व में जनपद मुख्यालय पर निकली विशाल बाइक रैली। ललितपुर में अखंड ब्राह्मण महासभा इकाई ललितपुर की नवनियुक्त कार्यकारिणी का मनोनयन कार्यक्रम एवं विप्र समागम का आयोजन जिला मुख्यालय पर तुवन मंदिर परिसर में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राम लखन दास महाराज महंत तुवन मंदिर, आदित्यानंद महाराज वृंदावन धाम, मंजुल पुरोहित संगठन प्रमुख सुनील पुरोहित, मंडल प्रभारी झांसी मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी ललितपुर व विशिष्ट अतिथि महंत योगी सत्यनाथ एवं लीलाधर दुबे जिला पंचायत सदस्य ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सनातन की प्रचार व समाज के एकजुट होने एवं उनके उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने एकजुट रहने का आह्वान किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष मेहरोनी राजीव शुक्ला, सुनील विदुआ, राहुल शुक्ला, महेंद्र शुक्ला, मयंक पटेरिया सहित हजारों विप्रबंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी सिंधवाहा ने की। संगठन प्रमुख मंजुल पुरोहित ने मंडल प्रभारी सुनील पुरोहित को महासभा के बुंदेलखंड के अध्यक्ष मनोनीत कर नई जिम्मेदारी सौंपी। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रवक्ता गोपाल दुबे ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया व कार्यक्रम का समापन किया गया। जो झांसी से पधारे हुए हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रमुख भाई मंजुल पुरोहित जी के नेतृत्व में और सुनील पुरोहित जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के समस्त ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए जो आज विखंडित और बेइज्जत समाज जिनको हम लोग आज महसूस कर रहे हैं, आज हम लोगों को जरूरत पड़ी, आज लगा कि उन सबको एक करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए और समाज को एक करने के लिए बृहद समागम ब्राह्मण समाज का समागम का एक कार्यक्रम था, उसमें सभी लोग एकत्रित हुए। दुबे जी, एक कटु सवाल है कि ललितपुर जनपद में पहले से ब्राह्मण महामंडल के 5 संगठन चल रहे हैं, तो ये 6वां संगठन बनाने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि ये अपन को 6वां संगठन बनाना पड़ा? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि मोहन भागवत ने कहा है कि परशुराम जी बड़ई की संतान है, इस बारे में क्या? दोनों सवालों का जवाब आपसे चाहिए जनता। देखिए, जैसा आपने कहा तिवारी जी, हम आपको बता दें कि जो संगठन पहले से काम कर रहे हैं उसमें से एक संगठन पूरे उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष में भी हूँ। आज संगठन महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी कार्य समाज में करेगा, जो मैदान में आएगा, जो समाज को एकजुट करेगा, उसके साथ सभी लोग खड़े हुए हैं। अब संगठन महत्वपूर्ण नहीं है, अब समाज महत्वपूर्ण है। समाज को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, किसी संगठन की अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें आपको सभी समाज के प्रमुख नेतागण हैं, अध्यक्षगण सब आपको एक साथ दिखाई देंगे। अब समाज पूरी तरह एक हो गया है। आज की जो जरूरत है उसको ब्राह्मण लोग, अगर ये संगठन काम करेगा तो पिछले 5 संगठन क्या करेंगे? अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो घर बैठ रहे हैं, तो उनको भी हम आमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको जगाएंगे, उनको भी हम एक साथ खड़ा करेंगे। हम उनको अलग नहीं छोड़ेंगे। उनको हम एक साथ सारे संगठन, ब्राह्मण समाज मतलब सारे संगठन, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम ना कि संगठन के लिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि हर जगह अपने यहाँ जनपद में भी या अन्य जगह ब्राह्मण जो है SC/ST में सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, उसके ऊपर SC/ST लगा दिया जाता है। आपका संगठन इस उद्देश्य को लेके मतलब कहाँ तक आगे बढ़ेगा, कहाँ तक ऐसे लोगों का? अभी आपने लोकसभा में सुना होगा, सांसद रवि किशन जी ने ये मुद्दा उठाया था लोकसभा में कि निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मण चूँकि एक लड़ाकू कौम नहीं है, ये बुद्धिजीवी विप्र समाज कभी लड़ता नहीं है। हमेशा आपने क्षेत्रों में सुना होगा अन्य समाजों का के द्वारा दलितों का उत्पीड़न तो किया जाता है, लेकिन ब्राह्मण समाज का 1% भी मामले ऐसे नहीं आते हैं कि किसी दलित पर, किसी गरीब पर वो अत्याचार करे। लेकिन चूंकि एक सामान्य दृष्टि से एक सोचा जाए, देखा जाए कि ब्राह्मण शांत होते हुए भी अपनी जीविका का जीविकोपार्जन कर रहा है, तो उसको निश्चित रूप से जिस तरह से फंसाया जाता है वो शर्मनाक है, निंदनीय है। और जो सांसद रवि किशन जी ने बात की, हमारा संगठन उनके साथ तत्पर बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। और इस बात को हम लोग भी अपने प्रयासों से विधायकों के माध्यम से, सजातीय सांसदों के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में उठाने का कार्य करेंगे कि ये अगर कोई झूठा केस कोई भी दलित, SC या ST किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति पर लिखवाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारा संगठन भी पूरा प्रयास करेगा। आगे क्या इसमें आप कार्रवाई के लिए तत्पर है आपका संगठन? क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहे आज के किन चीज़ों पे? आज जो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आने वाले चुनाव में गांव स्तर से लेकर के जिला स्तर तक हम अपने समाज के ज़्यादा ब्राह्मणों के चरणों का मैं कृपा पात्र हूँ और सब जनता का भी हूँ।
आज मुझे एक बात कहना है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 24वां श्लोक में बताया गया है, यदा सूर्यश्च चंद्रश्च तिस्ये च बृहस्पतौ एक राशि समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जब सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में एक साथ जब मिल जाते हैं तो युग कोई भी हो उस समय सतयुग जैसी स्थिति आ जाती है। चारों युगों में 4 युग हुआ करते हैं। वर्तमान में यह स्थिति 27 जुलाई सन 2014 में आई थी, जो श्रीमद् भागवत में आज से बहुत पहले कह दिया गया था। 27 जुलाई सन 2014 में आई थी। और क्या किया गया है, क्या प्रमुख बिंदु थी, क्या क्या प्रमुख आप लोगों के बोल रहे हैं इसमें? मैं पंडित मंजुल पुरोहित संगठन में संगठन प्रमुख के पद पर हूँ। आज ललितपुर में जो हमारी नवनियुक्त कार्यकारिणी बनी है, लगभग 140 पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ है और पत्र वितरण कर करके उनको मनोनीत किया गया है, ताकि ये जो कार्यकारिणी है ये हमारे अखंड ब्राह्मण महासभा के द्वारा समाज को एक सिपाहियों की सौगात है। संगठन के लिए हर तरीके से संघर्ष करेगी धरातल पर। आपका संगठन यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं लोग? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अखंड ब्राह्मण महासभा झांसी से एक रजिस्टर्ड संस्था है। पिछले 10 वर्षों से झांसी जालौन में काम कर रहा है। ललितपुर में पिछले 6 माह से अभी कार्य कर रहा है। पिछले 6 माह में कोई SC/ST के कोई ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं जो निराधार हुए हैं, उस पर आपके संगठन द्वारा क्या विरोध प्रदर्शन किया गया या कोई ज्ञापन प्रशासन को दिया गया? निसंदेह जो भी हमारे संज्ञान में मामले आए हैं उन पर ज्ञापन दिए गए हैं और जो भी जरूरी कार्रवाई की गई है संगठन ने धरातल पर उतर करके की जाएगी और आगे भी की जाएगी। झांसी की आप बात कर रहे हैं, झांसी के स्थानीय कई विधायक ब्राह्मण हैं, सांसद ब्राह्मण हैं, तभी आपको लगा कि उन्होंने आपको संबोधित किया या उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल खा रही हो? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमारा अखंड ब्राह्मण महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है और हमारा मंच इस चीज़ की गवाही देता है। जो सवाल आपने पूछा इसका जवाब आपको हमारा मंच दे देगा।